हेलो, तो वेलकम टू लेसन नंबर 2। दिस इज़ असलम खान। तो अब पढ़ते हैं हम सोशियोलॉजी का दूसरा चैप्टर। अगस्त कांटे पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र का विकास एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। तो अगस्त कांटे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। किसके से बहुत निकट है? सामाजिक मानव शास्त्र के। ठीक है। अगस्त कांटे का विचार था कि समाज विज्ञान सामाजिक मानव शास्त्र के काफ़ी निकट है, क्योंकि मानव ही समाज का अध्ययन करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य से विभेद करता है? तो योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला और साहित्य से, जो दर्शन शास्त्र, कला और साहित्य से ये अलग करता है समाजशास्त्र को, किस वजह से? ये योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन से, व्यवस्थित पूर्व अध्ययन है। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान मुख्यतः विज्ञान की शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाएं, समाज और सामाजिक घटनाओं का है। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर ईथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ठीक है। ईथोलॉजी का जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर ईथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया था। इस विषय को दो भिन्न भाषाओं को अवैध संतान की संज्ञा दी। इस विषय को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दी, लेकिन उनका सुझाव अमान्य कर दिया गया। ठीक है। ठीक है। दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान, तो किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। ये भी एक हो सकता है। ठीक है। अब बीयरस्टेड के अनुसार इसमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो बीयरस्टेड ने व्यवहारिक ज्ञान के बारे में नहीं बताया है। ज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यवहारिक समस्या का सावधान प्रयोग करने और व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। इसमें ज्ञानार्जन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। बीयरस्टेड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। नहीं, ये नहीं है। ठीक है। ये विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है। ये एक अमूर्त विज्ञान है, बिल्कुल है। ये एक अनुभविक विज्ञान है, लेकिन यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। वे किसके अनुसार? लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। बीयरस्टेड के अनुसार है कि ये व्यवहारिक ज्ञान के बारे में नहीं बताया है। ज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। इसमें ज्ञानार्जन उपयोगिता दृष्टिकोण से किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वह घटित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि कभी सभी विज्ञानों को तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु नहीं है? कार्ल पर्सन ने व्यक्त किया कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ठीक है। तो उसकी पद्धति में होती है, लेकिन उसके विषय वस्तु में निहित नहीं होती। ठीक है। निम्न में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्कृति घटनाओं को समानीकरण मूलक विज्ञान है? तो ये किसने किया? ये किया सोरोकिन ने। ठीक है। सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्कृति घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है।
ठीक है, ये किसने कहा? सोरोकिन ने कहा। ये सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सही है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, नहीं, विशिष्ट ढंग से करता है, लेकिन विशिष्ट जरूरी नहीं कि केवल कोई विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का ही करे। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये भी जरूरी नहीं है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक नहीं, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो सामाजिक विज्ञान है, ऑब्वियसली बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, नहीं। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं, ये क्या नहीं। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वय एक सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार, सी होगा इसका आंसर। तो अर्नल्ड ग्रीन के अनुसार, जो अर्नल्ड ग्रीन है उनके अनुसार समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों के समन्वय सामान्यीकृत विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र को सामाजिक अथवा क्रियाओं के विज्ञान को मानने वाले गिलेन जेन्सबर्ग, जॉर्ज और सोरोकिन, ये सब हैं। ठीक है, जेन्सबर्ग के समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतःक्रिया और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं का परिणाम का अध्ययन है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र अध्यापन शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1921 में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में हुआ। ठीक है, समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दे दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही लाने लगा। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान डॉक्टर राम कमल मुखर्जी ने को समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है? सबसे जवान सामाजिक विज्ञान में सबसे नया सामाजिकी है, जो समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाज विज्ञानों का विकास समाजशास्त्र के बारे में निम्न से क्या सही है? अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, समाज विज्ञानों का विकास में समाजशास्त्र क्रमिक रूप के बाद विकसित हुआ है। काम्ट के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के संस्करण निम्न में से गणितिक शोध, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवन शास्त्र, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन। ठीक है, टॉम बी बोटोमोर ने 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थिति समाजशास्त्र का उदय सहायक सिद्ध हुई। उनमें से निम्नलिखित चिंतन धाराओं आंदोलन समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, ये सब इतने सारे दर्शन थे। ठीक है, समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? तो मिल्स ने की। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या की। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ही शायद वो थे जिन्होंने इसे क्या देने का नाम किया था? हाँ, यही थे। इन्होंने ईथोलॉजी नाम देने को कहा था, और इन्हीं ने कहा कि ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक है, कौन? सोशियोलॉजी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। ठीक है, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इलेक्शन द्वारा विवेचित 3 पंथों में सम्मिलित नहीं है। तो आलोचनात्मक पथ नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक है। ठीक है, समाजशास्त्र की परिभाषा विवेचित 3 पथ।
ठीक है, ऐतिहासिक पद, अनुभौविक पद और विश्लेषणात्मक पद। एलेक्स एलेक्शन के प्रारंभ में पैट्रिक गेटिश ने अपनी समाजशास्त्रीय अध्ययन किस रूप में शुरू किया? तो पैट्रिक गेटिश ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रारंभ जीवन के पर्यावरण से किया। ठीक है, जीवन के पर्यावरण से किया। और भारत में समाजशास्त्र विचार वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो आज़ादी के बाद 1952 में। भारत के डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक रूप से विस्तार हुआ। सोसाइटी ने मार्च 1952 में एक सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का बुलेटिन शुरू किया। और सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो सर पैट्रिक गेट्स की हुई 1919 में, जो मुंबई के समाजशास्त्र प्रोफेसर के रूप में पैट्रिक गेट्स की नियुक्ति हुई। और यूरोप और यूएसए में समाजशास्त्र के सुव्यवस्थित होने उपरांत यह भारत में स्थानीयकृत स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक और संस्थानिक स्तर पर प्रयोग लाया गया? तो 1919 में। ठीक है, समाजशास्त्र विषय को संस्थागत रूप में का उद्भव 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कांटे द्वारा 22 सितंबर 1938 को किया गया। इससे पहले उन्होंने समाज की भौतिकी नाम दिया था। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय 1914 में अर्थशास्त्र के विषय के साथ प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 में पैट्रिक गेट्स के अध्ययन में इसको अलग विभाग बना दिया गया। ठीक है, और पढ़ाई जारी हो गई। ठीक है, निम्नलिखित में से समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इन समाज विचारकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली अगस्त कांटे होंगे, है ना। फिर अगस्त कांटे, कार्ल मार्क्स, टॉल पर्सन, जॉर्ज। तो देखते हैं बी और डी में कोई आंसर होएगा। ठीक है, तो डी है, मतलब ठीक है, सही था। तो अगस्त कांटे, कार्ल मार्क्स के बाद जॉर्ज सिमेल के बाद टॉलसन पार्सन है। ठीक है, 4 है। सबसे पहले तो अगस्त कांटे ही है। ठीक है, अगस्त कांटे 1798 से 1857, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 और जॉर्ज सिमेल 1858 से 1918, फिर टॉलकॉट पार्सन 1902 से 1978। ठीक है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी। और समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों का योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर का सही कूट दीजिए। अगस्त कांटे होंगे पहले, ये तो सबको पता है। फिर कौन है? फिर हार्वर्ड स्पेंसर हैं। ठीक है, और फिर रैडक्लिफ ब्राउन है और तथा ब्रोनिस्लावा मेलानस्की है। ठीक है, ये नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। ये चैप्टर थोड़ा छोटा था इसमें, और ये सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन हैं। DSS, BRPS, PSC, UPGIC, UPPGT में सबके क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का विकास एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज असलम खान साइनिंग आउट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।